अखिलेश जी, मैं अगले विषय पर जाऊं उससे पहले एक सिंपल सवाल, एसआईआर होना चाहिए या एसआईआर नहीं होना चाहिए? नीयत साफ हो तो होना चाहिए और जनता को परेशान नहीं करना चाहिए। इन्होंने नोटबंदी में परेशान किया, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? आप देखिए यूपी में तो चल रहा है, मिर्जापुर में कालीन भाई, जौनपुर में कोडीन भाई। भ्रष्टाचार कहाँ कम हो गया? नोटबंदी में तो यही तो था कि भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। क्या कम हो गया? जीएसटी ने बताओ व्यापार बढ़ाया कि घटाया? जीएसटी कानून इसलिए लाया गया था कि व्यापार सरल हो जाए, सरलीकरण हो जाए। लेकिन क्या स्थिति है व्यापार की? और रुपया कहाँ पहुंच गया? अगर व्यापारी बड़ा होता तो रुपया हमारा और ऊपर जाना चाहिए था। तो आपने कहा कि एसआईआर होना चाहिए, लेकिन अच्छे से होना चाहिए, अच्छी नीयत से होना चाहिए। बीजेपी की नीयत साफ नहीं है। और फिर नीयत से पहले अगर आप देखें, इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्यों हटा दिया? क्योंकि आप अपना कोई इलेक्शन कमिश्नर बनाना चाहते हैं जो आपकी मनमर्जी से चले। यूपी में बाई इलेक्शन हम लोगों ने देखा, जो बाई इलेक्शन हुआ है उसी की वजह से सीसीटीवी नहीं दे रही है, इन्होंने फुटिंग मना कर दिया। आज के ज़माने में सोचो, चोर पकड़े जाने सीसीटीवी से। दिल्ली में कई घटनाएं होती हैं, सीसीटीवी से पकड़े जाते हैं। यूपी में कई घटनाएं हुई, सीसीटीवी से पकड़े गए। लेकिन जिन्होंने वोट की डकैती की वो सीसीटीवी में सब कुछ है, उसके बाद सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग नहीं देना चाहते, उन्हें दिखाना चाहते हैं। लेकिन बिहार में तो अभी अवेलेबल है 45 दिनों तक, जिसमें काफी हम तो ये कहते हैं कि यूपी में जो केवल 3 बाई इलेक्शन है, मीरापुर में किसने वोट डाला, कुंदरकी में किसने वोट डाला, आप केवल 2 की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग निकलवा लीजिए, आपको पता लग जाएगा। पुलिस प्राइवेट वर्दी में वोट डाल के आ गई। सोचिए, कोई कल्पना कर सकता है कि पुलिस प्राइवेट ड्रेस में वोट डाल के आ जाए? हम इलेक्शन कमीशन को शिकायत करते रहे, इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं करी। एक गांव में पुलिस के लोगों ने रोका, कोई वोट डालने नहीं जाएगा। वो महिलाएं, जो 2-3 महिलाएं निकली, उनके सामने रिवॉल्वर लगा दी एक पुलिस के अधिकारी ने। हम लोग कहते रहे, सबके पास तस्वीर है, सब कुछ आर्काइव में है।